hi, how are you all? So this is Active Engineering Classes. I welcome all of you on our beautiful such channel Active Engineering Classes. मोबिन शेख। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि यम 3 में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में यम 3 या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में यम 4 में, मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यम 3 थर्ड सेमेस्टर में जो मैथ्स होता है या फोर्थ सेमेस्टर में जो मैथ्स होता है उसमें ये टॉपिक होता है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मैं टॉपिक का नाम लिखता हूं, अब देखो एक बार, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सो आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट को ये टॉपिक टफ लगता है क्योंकि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव है, इसमें इंटीग्रेशन है, इसमें ट्रिगोनोमेट्री है, इसमें खुद कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक है। ओके, तो सब में पहले हम देखेंगे कि इसका बेसिक क्या लगता है, क्योंकि आज का ये जो लेक्चर है वो बेसिक लेक्चर है। सो दिस इज नथिंग बट बेसिक लेक्चर। ओके, सो इसमें कुछ बातें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बता दूंगा आपको। क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारी सिमिलैरिटी है, यहाँ पर दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग है। अब ऐसा मत बोलो यहाँ पे गंगाधरी शक्तिमान है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ऐसा बोलना गलत होगा। क्योंकि नंबर होता है, वेरिएबल होता है, दोनों अलग होते हैं। यस, सो आपको पता होना चाहिए z = x + iy बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझा तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी समझ में आ जाएगा, वेयर x = real part of z and y = imaginary part of z. Yes, I is imaginary number. I क्या होता है? Imaginary number whose value is √(-1). आपको पता होना चाहिए I² is -1। I² का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है -1। ये पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। दूसरा है कॉन्जुगेट ऑफ z। देखो दोस्तों, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल समझने के लिए आपको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक समझना होगा। इट इज नथिंग बट द प्रीव्यू। ओके, आपने अक्सर स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, एज पर यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में आप थे। z bar = x - iy is conjugate of z, is conjugate of z। फॉर एग्जाम्पल, अगर z है -3 + 4i, देन z bar is -3 - 4i। ओके, तो मिडल टर्म का साइन बदल दे, प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस, बस उतना ही है उसमें। ओके दोस्तों, उसके बाद में होता है मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ z। मैं मेन पॉइंट बता रहा हूं आपको, मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ z। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, फ्रेम में कहाँ तक आ रहा है, जस्ट अ मिनट। यस, नो प्रॉब्लम। एक स्टेप, r = mod z = एक मिनट, √(x² + y²। तो ये हुआ आपका मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ऑफ z। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम z लेते हैं -1 + 3i, देन r = mod z √(-1² + 3²। सो √(1 + 9) यानी r आया √10। r कितना आया? √10। 1 + 9 10 होता है। सो इसको बोलेंगे मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड ऑफ z। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉड्यूलस निकाल सकते हो, जो कि x + iy के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। यहाँ पर एक बात समझने जैसी, आपने यहाँ पे x यानी रियल पार्ट है और y यानी इमेजिनरी पार्ट है। x यानी रियल पार्ट यानी जिसमें i नहीं है, वो होता है आपका रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट यानी i के बाजू वाला नंबर, इमेजिनरी पार्ट यानी i के बाजू वाला नंबर। यस, तो ये नंबर 3। नंबर 4, इसके बाद में होता है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z, एक्चुअली ये एंगल होता है। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ z ये एंगल होता है। सो ये डिनोट किया जाता है थीटा से।
थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ y by x, tan इनवर्स ऑफ y by x। फिफ्थ, पोलर फॉर्म ऑफ z, क्या पोलर फॉर्म ऑफ z, z इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। पोलर फॉर्म ऑफ z क्या होता है, z इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा, r वेयर r and theta are nothing but magnitude and argument of z respectively। r होगा मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस ऑफ z, थीटा होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z यहां पर। ओके, एक बार अच्छे से देख लो एक एक स्टेप। ओके, यस, बेसिक लेक्चर है ये, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, आगे का मैं बताता हूं आपको। यस, नो प्रॉब्लम। अपना डस्टर स्टाइलिश है ना। हाँ चलो फटाफट बताता हूं मैं आपको। उसके बाद में होगा लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। क्या होगा, ये पूरा लगने वाला है अपने को, जो भी नेक्स्ट नंबर था, लॉगरिथम ऑफ जेड। लॉग जेड और लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई। जेड की जगह क्या रखा, एक्स प्लस आई वाई, ये होता है 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू tan इनवर्स ऑफ y by x। ये हुआ लॉग जेड का फॉर्मूला। यस, 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू tan इनवर्स ऑफ y by x, दिस इज नोन एज लॉगरिथम ऑफ जेड। हाँ, कभी कभी ये भी लगता है रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या लगता है, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक। प्यार से बोलो, कौन सा बोलिक, हाइपरबोलिक। तो मेरे प्यारे साथियों क्या होगा ये, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, साइन में का आई बाहर आ जाता, आई का हाई बन जाता, साइन में का आई बाहर आ जाता और आए हाय इज द डायलॉग, आई का क्या बनता, हाय। यह चीज हाइपरबोलिक फंक्शन, कॉस में का आई गायब हो जाता, आय का हाय बन जाता, आए हाय, मतलब ये डायलॉग है। साइन आई एक्स, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आई एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इन दोनों को बोला जाता है सर्कुलर फंक्शंस। साइन एंड कॉस आर नोन एज सर्कुलर फंक्शंस, whereas sin hyperbolic x and cos hyperbolic x are hyperbolic function। इन दोनों का ये रिलेशन है, मतलब साइन में का आय बाहर आ जाता, आय का हाई बनता है, और कॉस में का आय गायब हो जाता, आय का हाई बनता है। ये बस कन्वर्जन की बात है, मतलब एक फंक्शन दूसरा कैसे कन्वर्ट हो रहा है उसकी ये बात है। जस्ट अ सेकंड, मैं यही हूँ। हाँ, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलते किसे है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक्चुअल में आप देखो, थोड़ा सा मैं बेसिक बता के अपनी बात खत्म करने वाला हूँ। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और उसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कैसे होगा वो एक बार हम देखेंगे, जो भी है। इट इज डिनोटेड बाय z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, वेयर x इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, y is equal to imaginary part of z। x is real part, y is imaginary part। और यहां पे इमेजिनरी नंबर x, y आर रियल नंबर्स नहीं, वेरिएबल्स है। यहां पे क्या है ये, देखो भाई, वेरिएबल में वेरिएबल बोला जाएगा, नंबर में नंबर बोला जाएगा। तुम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का तो नोटेशन सेम ही छे। अरे भाई सेम ही छे, बट जब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको नंबर बोला जाएगा, और जब वेरिएबल होगा तो वेरिएबल बोला जाएगा। एक्स और वाई कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर होते हैं और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में वेरिएबल होते हैं।
यस, बात को समझे मुन्ना, अच्छे से समझना। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कौन सा बल? वेरिएबल। देखो फंक्शन यानी एफ, ऑफ यानी ब्रैकेट, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यानी जेड। देखो कभी भी याद रखो, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यानी क्या बोलना है? जेड। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u ऑफ x कॉमा वाई प्लस आई इंटू वी ऑफ x कॉमा वाई। तो यहां पे याद रखो जी, u क्या है? रियल पार्ट। v क्या है? इमेजिनरी पार्ट। u is the real part, v is the imaginary part। यहां पे याद रखो u x कॉमा y और v x कॉमा y, इसका मतलब क्या है? बोथ u and v has been expressed in terms of x and y। यहां पर याद रखो u और v दोनों भी x और y के फंक्शंस है। क्या है यहाँ पे? x और y के फंक्शंस है। सो u is the real part, v is the imaginary part। yes। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं f ऑफ z इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है? तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसा निकालते हुए मैं आपको बताऊंगा। जस्ट अ सेकंड, मैं ऊपर लिखता हूं यहाँ पे ताकि सबको समझ में आए। जस्ट अ सेकंड, मैंने एग्जांपल तो लिखा है बट मैं पूरा एलाबोरेट करके बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। यस, डस्टर अपना निराला है। यस, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, यहां पे यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यहां पर साथियों, ये हुआ आपका a और ये हुआ आपका b, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये हुआ x स्क्वायर प्लस आई इंटू 2xy प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस आई इंटू 2xy, I square is minus 1। यस, यहां पे याद रखना है बिना आय वाले एक जगह और आय वाले बाजू में सेपरेट। अब इसको कंपेयरिंग करा देंगे ना। सो कंपेयरिंग दिस विथ, किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड फंक्शन से। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। वी गेट, हमें क्या मिलेगा? u बिना आई वाला, v आई के बाजू वाला। अभी क्या भानगढ़ है भाई? पहले को हमने क्या बोला? u बोला, आई के बाजू वाले को हमने क्या बोला? v बोला। ये एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आई के बाजू वाला देखो u इज द रियल पार्ट, v इज द इमेजिनरी पार्ट। वही तो बात है, पहले सिंप्लीफाई किया हमने a प्लस बी होल स्क्वायर। किसी को नहीं आता होगा MTV तो देख लो। अगर किसी को इंजीनियरिंग पढ़ के इतना भी नहीं आता है तो समझ लेना हो MTV, मंदबुद्धि टेलीविजन है ना। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें रिवाइज करने की या पढ़ने की या सीखने की बहुत जरूरत है दोस्तों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट पता नहीं कहाँ से आ जाते इंजीनियरिंग में। खैर छोड़ो, क्या बोलेंगे भाई, आ ही गए हो ना तो ठीक से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, फिर क्या करते हैं ना चलेगा। तो ज्यादा बात न करते हुए आज हमने क्या क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पढ़ा, जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एज इट इज लगेगा। सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y को रियल नंबर बोला जाता है, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में यानी z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या एफ ऑफ जेड में, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में यहाँ पर x और y रियल वेरिएबल्स होंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज u इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, that is function of complex variable, and v is imaginary part of function of complex variable। okay, इतना याद रखो, function of complex variable यानी f of z। okay friends, तो एक बार अच्छे से आपने ये लिख के लेना है और ये अच्छे से समझना है। और वीडियो कितना भी छोटा बनाओ, 15 मिनट का लगभग बन ही जाता है। ओके बाय, टेक केयर, एंजॉय।